वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय ओम महान। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिताम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणनाशकम्। इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः, तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवः। प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् कुंकुंदाचार्य देव विरचितं। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु। हम और आप सबका ये महासौभाग्य है कि समय सार की वाचना का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। वे लोग जो तीर्थंकर परमात्मा के विरह को याद करते हैं और सोचते हैं कि काश हम तीर्थंकरों के काल में हुए होते। हालांकि इसका तथ्यात्मक सच्चाई यह है कि तीर्थंकरों के काल में भी आप थे। कहाँ थे, कैसे थे, ये अलग विषय है, लेकिन थे। फिर भी वर्तमान में जिन्हें लग रहा हो कि ये तीर्थंकरों का विरह हमें हो गया है, तो समझ लीजिए ये समय सार
तीर्थंकरों के विरह को भुला देने वाला ग्रंथ है। जिन्हें लगता हो अब हमारे पास आचार्य कुंद कुंद नहीं है, आचार्य धरसेन नहीं है, आचार्य उमा स्वामी नहीं है, आचार्य अमृतचंद्र देव नहीं है, आचार्य जयसेन देव नहीं है, आचार्य ऐसे परंपरा हमको ऐसा लगता हो कौन है। आप एक बार समय सार के नजदीक बैठिए, आपको संपूर्ण परंपरा आपके आसपास नजर आएगी। समय सार की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और मैं सोचता हूँ शब्दों से मैं क्या प्रशंसा करूँ। जब आप इसकी वाचना करेंगे, स्वयं पढ़ेंगे और पढ़ कर के उसका जो अर्थ समझेंगे और अर्थ समझ के जो आनंद आएगा, उसके सामने दुनिया के सारी बातें फीकी पड़ जाएंगी। क्योंकि ये अपन शुरू में ही कह चुके हैं, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभूति से बढ़कर, अनुभव से बढ़कर, एक्सपीरियंस से बढ़कर और कुछ धरती पर हो ही नहीं सकता है। मैं 1000 शब्द आपके सामने बोलूं, लेकिन आप वही करोगे जो आपको भासता है। आप हजारों ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन आपको वैसे ही परिणाम उत्पन्न होंगे जैसा आपका अभिप्राय है। जो आपको हर क्षण प्रतिक्षण भासता है, वो तो श्रद्धान और ज्ञान के अनुसार भासता है। विपरीत श्रद्धान है तो विपरीत भासता है, सम्यक श्रद्धान है सम्यक भासता है। तो आपकी जो प्रवृत्ति होगी, आपकी जो वृत्तियां होंगी, आप जो मोक्ष मार्ग पे चलेंगे, वो किसी के उपदेश से नहीं चलेंगे। वो कैसे चलेंगे? स्वानुभूत्या चकासते, मेरी भी अनुभूति में ऐसा ही आता है। इसलिए समय सार के विषय में एक दो चर्चाएं करके हम इसके शब्द सह वाचना प्रारंभ करेंगे। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्तमान में हम जिन शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कर पा रहे हैं, इनमें बहुत बड़ा योगदान पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री का है। बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान। मूल पांडुलिपियों को लेकर के उन्होंने जो ग्रंथों को मिलान कर करके, जो अनुवाद कर करके, संपादित कर करके हमको हमारी भाषा में ये ग्रंथ उपलब्ध कराए हैं। अन्यथा ये ग्रंथ तो उपलब्ध थे, लेकिन वे ताड़पत्रों पर अधिक ग्रंथ उपलब्ध थे। अब ताड़पत्रों से सामान्य कागज पर आना, सामान्य कागज से फिर प्रिंटिंग में जाना, प्रिंटिंग से फिर हम तक पहुंचना, और इस पूरे यात्रा में शास्त्र यथावत बने रहें, ये जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वह जिम्मेदारी निभाने वाले अनेक विद्वानों में से महत्वपूर्ण विद्वान है पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री। उन्होंने ये लिखा है कि संपूर्ण समाज के लिए संदेश समझ लीजिए, मैसेज समझ लीजिए, आदर्श वाक्य समझ लीजिए, सूक्ति समझ लीजिए, जन शासन के संदर्भ में कि तत्वार्थ सूत्र जैन दर्शन का शरीर है और समय सार जैन दर्शन की आत्मा है। अब आप समझ लीजिए, मतलब समय सार जो है उसका नाम भी हमने परमागम नाम से पुकारते हैं ना। तो परमागम का अर्थ क्या होता है? परमागम माने परम आगम और आगम माने आगम। तो आगम और परमागम में भेद किस बात का है? सुनो भैया, आगम तो अगाध है, और उस अगाध आगम में से जो जो तत्काल प्रयोजन भूत है उनका सार ये परमागम है। एक होता है तुरंत क्या करें, ये तुरंत समय सार पढ़ो, और बाकी तो जिनागम है। जब जहां जैसा अवसर हो आप उसका अध्ययन अध्यापन करें। समय समय पर अलग अलग बातें समय सार के संदर्भ में हम और आप सबने सुनी होंगी। पुनः पुनः चर्चा करके उसका विस्तार नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी लोगों के ध्यान में रहे इसलिए मैं कहता हूं। सबसे बड़ा प्रश्न है, यह समय सार किसको पढ़ना चाहिए? किसके लिए है यह समय सार?
तो मैं तो कहता हूं जिसने समयसार बनाया है उससे पूछ लेते हैं, इससे बढ़िया जवाब और दूसरा कौन दे सकता है। कुन आचार्य भगवान से पूछ लेते हैं, भगवान आपने ये समयसार किसके लिए बनाया है। अगर हमें समयसार में ये पता चल जाए कि किसके लिए बनाया, हमारा काम हो जाएगा। पहला तो प्रश्न यही प्रश्न है कि ये प्रश्न आया क्यों। हालांकि ये प्रश्न पूरे देश में, पूरे विश्व में लगभग समाप्त प्रायः हो गया है। फिर भी किसी ने पूर्व में सुन रखा होगा, किसी ने पूर्व में कुछ मान रखा होगा, तो बीच बीच में उसको याद आता रहता है, या हमने सुना था समयसार तो सिर्फ और सिर्फ मुनिराजों के लिए है, हमने सुना था समयसार तो सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़े प्रकांड विद्वान, बाकी सारे शास्त्र जिसने पढ़ लिए हों उसके लिए है। इस तरह से तरह तरह की, और समयसार तो जो है अंदर ही अंदर गुपचुप 4, 5, 10, 20 जो खास लोग हैं उनके बीच में पढ़ने जैसा है। ऐसी तरह तरह की छोटी मोटी चीजें आपने सुन रखी होंगी। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में इन सब बातों का खंडन स्वयं ही हो गया है। क्यों? क्योंकि जो समयसार पढ़ने का निषेध कर रहे थे, ये गुरुदेव श्री की प्रभावना योग का प्रताप है कि वे भी सभाओं में समयसार खुल्लम खुल्ला चला रहे हैं। अब ये अलग बात है वो कैसे चला रहे हैं, कितना चला रहे हैं और कितना अर्थ उसमें आपको भास रहा है, ये तो सबकी अपनी अपनी शैली और व्याख्यान पद्धति है। लेकिन ये प्रश्न तो खंडित हो गया ना। कौन सा? कि श्रावकों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब तो यह समयसार श्रावकों की सामान्य सभाओं में भी वे लोग चला रहे हैं जो ये कहा करते थे कि समयसार तो सिर्फ मुनियों के लिए है। इतना धन्यवाद तो बनता है, इतना धन्यवाद तो इतने उदार तो हमको, इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए कि कोई अच्छा काम करे वो भी हमें अच्छा ना लगे। मैं तो सिर्फ संदर्भ प्रसंग एक ही है, समयसार किसके लिए है, तो इसका सीधा सा जवाब आना चाहिए, ये समयसार मेरे लिए। आप जहां हो, जिन हालातों में हो, जिन परिस्थितियों में हो, उन परिस्थितियों में, उन हालातों में सबसे पहले पढ़ने योग्य शास्त्र इस धरती पर है तो वो समयसार है। साहब हम तो नए नए हैं, हमें जिनागम का बहुत अभ्यास नहीं है, कोई बात नहीं है। आचार्य कुंद देव जिनागम के मूल सिद्धांतों को साथ में लेकर अध्यात्म का निरूपण करेंगे। ये कोरा अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म आगम के आधार से अध्यात्म है। तब तो जगह जगह स्थान पर आचार्य भगवान कुंद देव ने जिनेंद्र परमात्मा को स्मरण किया है। कितनी ही जगह जब आगम की मुख्यता से कथन करना था तो उन्होंने साफ साफ लिखा ना कि ये बात जिन वरेंद्रों ने कही है। मैं आपको मूल गाथाएं सुना सकता हूं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन वर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सक। जिन वरेंद्रों ने ऐसा कहा है, और ऐसा एक गाथा में नहीं, अनेक गाथाओं में आपको उल्लेख मिले। इसलिए मैं समझता हूं जो अपने अनादि मिथ्या दर्शन को छोड़ने को मानसिक रूप से तैयार हैं, उन्हें समयसार की शरण में आ जाना चाहिए। अनादिकालीन मिथ्यात्व को गलाने के लिए आज की तारीख में यदि कोई रामबाण औषधि है तो वो समयसार है। ऐसे ही श्रीमद जी ने समयसार को प्राप्त करके मुट्ठी भर रत्न नहीं दे दिए थे, और उस समय उन्होंने अपनी जो उनकी संस्था थी उससे समयसार का प्रकाशन किया था। और प्रकाशन के काल में ये प्रश्न भी आया था, तो ये कोई पढ़ने वाला तो है नहीं, आप छपा क्यों रहे हो? कि बोले तुम चिंता मत करो, पढ़ने वाले भी आएंगे। ऐसे ही गुरुदेव श्री को जब समयसार मिला तो घंटों घंटों उसको पढ़ते ही रहे। ऐसी आवाज नहीं निकली, आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र है। ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। अशरीरी होने का शास्त्र माने हमारी जो सतपथ पाठशाला का जो स्लोगन है ना, भगवान बनने जन्मे हम, उसका ये मार्ग है।
तू परमात्मा है, एम नक्की कर। और हमारा पुरुषार्थ भी जागृत होता है, हाँ 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 मुझे निर्णय करना है। लेकिन प्रश्न है कैसे, कैसे निर्णय करूं मैं परमात्मा हूं? इसके अभ्यास से। इसलिए जब भी आपको कोई ये कहे कि ये समय सार किसके लिए है, ये समय सार सबके लिए है। कल मैंने, परसों शायद मैंने कहा था, मैं ये कहता हूँ, ये समय सार आया कहाँ से? आप सिर्फ इतना जवाब दे दो, कहाँ से आया साहब? ये समय सार तो अभी जो है, ये सोनगढ़ से आया, ये जयपुर से आया, ये सागर से आया, ये कारंजा से आया, और ये यहाँ है मेरे पास। नहीं बोले जगह नहीं, ये लिखा किसने, लिखा किसने, लिखा किसने? तो फिर अलग अलग आपको अनुवादक दिखेंगे, इसके अनुवादक अलग हैं, इसके अनुवादक अलग हैं। ये पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब की वचनिका है, ये डॉक्टर हुकुमचंद बारिल साहब की गायक भाव प्रबोधिनी है, ये परमेष्ठी दास जी का हिंदी अनुवाद है, और ये जो है आपका पारसमल जी का अंग्रेजी का है, और ये जो है वर्णी जी का है, और ये मूल करता बताओ आप, मूल करता। अब जयसेनाचार्य ने लिखी है टीका इसकी, अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी है टीका। अमृतचंद्र आचार्य से पूछा, महाराज आपने बनाया है समय सार? अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, मोह में मत नाचो। अक्षरों से शब्द बन गए, शब्द से वाक्य बन गए, वाक्य से पद बन गए, पद से गाथाएं बन गई। मैं इनका करता नहीं हूं, ये सब है पुद्गल को खेल, इन सोना ही हमारो मेल। ये जवाब आया तो फिर प्रश्न हुआ किसका है? तो मैं कुनकुन महाराज से पूछो। कुनकुन महाराज के पास गए, महाराज आपने बनाया समय सार, बताओ कुनकुन महाराज क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? तो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कहां कि भैया ये तो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में आया है। तो जिम्मेदारी के साथ सबको सोचना चाहिए कि तीर्थंकर की वाणी किसको सुनना चाहिए और किसको नहीं सुनना चाहिए। क्या ऐसा बैरियर वहां है? क्या ऐसा सर्टिफिकेट पास वहां बट रहे थे समोसरण के बाहर कि तुम अभी 2 घंटे बाद आना, अभी समय सार चल रहा है? पागलपन के धंधे हैं। वहां देव लोग सुन रहे हैं, वहां मनुष्य लोग सुन रहे हैं, और वहां त्रेंच गति के जीव भी खुले मन से धर्म श्रवण कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। और यहाँ मनुष्यों को जिन्होंने समय सार पढ़ा भी नहीं होगा ना, वे भी समय सार पे ज्ञान दे रहे हैं कि समय सार नहीं पढ़ना चाहिए। इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है जो बिना पढ़े ये कह रहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए? खैर, अपने अपने भाव हैं, अपने अपने परिणाम हैं, अपनी अपनी गतियां हैं। हमें किसी के परिणामों से नहीं उलझना है। ये समय सार तो सुलझाने के लिए बना है। मैं इतनी बात तो इसलिए कह रहा हूं, आप कहीं उलझ मत जाना, और दबदबे में तो बिल्कुल ही मत आना कि 2000 की सभा में कोई बोल रहा होगा तो सच होगा, और 5000 की सभा है तो और ज़्यादा सच होगा, या कोई पैंट शर्ट में कह रहा होगा तो कम सच है, और कुर्ता पजामा पहन के बढ़िया प्रेस करके बैठ गया है तो ज़्यादा सच होगा, और आजू बाजू पीछे कमंडल रख लूँ तो और सच निकलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच क्या है? स्वानुभूत्या चकासते, आपकी अनुभूति में जो सटीक आ रहा है, युक्ति के अवलंबन से, आगम के सेवन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, वह परमार्थ सत्य है। और वह सत्य समय सार में वर्णन है। समय सार कहाँ से आया? अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवहा। इसके मूल ग्रंथ करता जो हैं वे सर्वज्ञ देव हैं। और सर्वज्ञ देव की वाणी किसको सुनना चाहिए, किसको नहीं सुनना चाहिए? श्रावकों को सुनना चाहिए, श्राविकाओं को नहीं सुनना चाहिए, मुनराजों को सुनना चाहिए, त्रेंचों को नहीं सुनना चाहिए। ऐसा भेद तीर्थंकर की वाणी में नहीं है। जाति, पंथ, संप्रदाय, लिंग, कोई भेद तीर्थंकर की वाणी में आते नहीं है। वेद तीर्थंकर की वाणी तो सर्वोदयी वाणी कहलाती है, सबका कल्याण करने वाली वाणी कहलाती है। उनके लिए तो हम मंगल भावना भाते हैं, सबका उदय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जैन दर्शन जो बात करता है या तत्व निरूपण करता है वो संकीर्णता से नहीं करता है। लोक में जो दर्शन निर्माण होते हैं, एक एक चीज पे आप विचार करोगे तो इतना विराट हृदय जो जैन दर्शन का है, आप दिया लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। दया की बात चलती है, करुणा की बात चलती है, तो बहुत से बहुत हिम्मत करेंगे लोग तो कहां तक उनकी दया है, कहां तक उनकी करुणा है? अपने घर तक, अपने परिवार तक, बाकी मरे जिए क्या फर्क पड़ता है? और यदि धर्मात्मा होगा तो अपने मोहल्ले तक, पूरे मोहल्ले के जीव, बाकी से मतलब नहीं है। और बड़ा दयालु होगा तो क्या कहेगा, भारत के किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान का
हमें क्या करना है, बस तुम्हारी दया यहाँ फुस हो गई। बोलो जैन दर्शन की दया क्या कहती है। इस धरती पर जितने मनुष्य हैं, बस मनुष्यों की बात चल रही है। कुछ लोग हिम्मत मारेंगे तो त्रियंचों में से एक आध पशु ढूंढ लेंगे, हाँ ये पशु हम अच्छा लग रहा है, इसको रहना चाहिए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। बोलो जैनियों की दया का विराट स्वरूप क्या है। वहां ये भेद ही नहीं है। जितनी चेतनाएं हैं, जितने भी जीव हैं, जो भी जीवत्व को धारण किए हुए हैं, उन सबकी करुणा की बात जैन दर्शन करता है। चाहे एक इंद्रिय अवस्था में हो, चाहे 2 इंद्रिय अवस्था में हो, चाहे 3 इंद्रिय अवस्था में हो, चाहे 4 इंद्रिय अवस्था में हो, चाहे असंगी पंचेंद्रिय हो, चाहे संगी पंचेंद्रिय हो, चाहे देवलोक में हो, चाहे मनुष्य लोक में हो, चाहे त्रेंच गति में हो, चाहे नरक गति में हो, चाहे मनुष्य लोक में सेठ हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, मूर्ख हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी परिस्थिति में हो, यदि वो चेतनाधारी प्राणी है तो हमारी करुणा दया वात्सल्य का पात्र है। तो ऐसी तीर्थंकर की वाणी को आप इतना छोटा बनाना चाहते हो। तुम सुनो, तुम मत सुनो, तुम पढ़ो, तुम मत पढ़ो, तुम अभी मत पढ़ो, तुम कल पढ़ो, तुम बाद में पढ़ना, अभी पहले ये कर लो, पहले वो कर लो। झुंझुने पकड़ा दो लोगों को, बेचारों की आयु पूरी हो जाएगी, पढ़ ही नहीं पाएंगे, कब पढ़ेंगे। और ये सच बात है, पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। उदरदास जी ने एक जगह लिखा है, जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताहे डाक है। क्या है, जीवन थोड़ा है, आयु अल्प है। खास करके पिछले 2-4 साल में तो कोई माने या ना माने, श्रद्धान में, ज्ञान में तो सबको भास गया है कि आयु अल्प है। और 2 साल जो कोरोना के निकले, उस समय तो आप सबको महसूस हो रहा था कि ये सच लिखा है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार 12 भावनाएं सच हैं, अनित्य भावना सच है। सब आपको सच्चाई समझ में आ रही थी कि नहीं आ रही थी। जिनको पानी छानने पर कष्ट हो रहा था ना, वे हवा भी छान छान के ले रहे थे, कहीं अंदर उसमें वो ना चला जाए। बोलो आप समझ लो, ये जिनको भी आफत लगती है ना, ये क्या आप ये छुओ, ये मत छुओ, ये कैसे, वो क्या कहते हैं, सब्जियों को वॉशिंग मशीन में धो धो के खा रहे थे, वैसे आफत लगता है। हालांकि ये जल्दी भूल जाता है, नरक की यातनाएं भूल गया, त्रेंच गति के दुख भूल गया, पूर्व भवों की सब चर्चाएं भूल गया, वो कोरोना फरोना भी भूल जाता है। अब फिर वो वहीं चाट के ठेले पे जाके खड़ा हो जाता है, वो देखता ही नहीं है कि उसने हाथ धोई भी के धोई ने, पूरे मटके में ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाता है। और पियो साहब, यार जीवन थोड़ा है, आयु अल्प है और आगम अगाध है। भारत में, विश्व में कितने जिन मंदिर हैं, कितने चैत्यालय हैं, कितने देरासर हैं, आप चले जाओ कहीं भी, एक एक मंदिर में 100-100, 200-200 ग्रंथ मिल जाएंगे आपको। तो आप कहोगे भैया मैं क्या क्या पढ़ूं और कैसे पढ़ूं, ये बड़ी बेचैनी आती है कि नहीं आती है चित्त में। अब पता नहीं, मेरा जीवन तो मुझे नहीं लग रहा है 10-20 साल से ज़्यादा है, और ग्रंथ यहाँ 200 रखे हैं। जैन जी, मोदी जी, पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे? तो जी कैसे काम चलेगा, नहीं पढ़ पाएंगे तो। ये प्रश्न है शिष्य का। जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताहे डाक है। जवाब क्या है मालूम है? द्वाद सांग मूल एक, अनुभव अपूर्व कला, भव दाग हारी घन सार की सलाक है। संपूर्ण द्वाद सांग का मूल एक आत्मानुभूति है, और यह संपूर्ण संसार के ताप को नष्ट करने में समर्थ है, और यह अंजन शलाका है। अंजन शलाका समझते हो? अंजन को लगाने वाली शलाका, अंजन माने काजल, काजल को लगाने वाली शलाका। पहले काजल लगाते थे ना, शलाका से लगाते थे। उससे क्या होता था कि जिनको धुंधला धुंधला दिखता है, जिनको नहीं दिखता है, और अगर वो औषधि सटीक हुई तो अंजन लगाने से क्लियर, विजन क्लियर हो जाता है। तो ऐसे ही ये आत्मानुभूति जो है वो कैसी है? द्वाद सांग मूल एक, अनुभव अपूर्व कला, भव दाग हारी घन सार की सलाक है। यह एक सीख लीजिए, याही को अभ्यास कीजिए, या को रस पीजे, ऐसो वीर जिन वाक है। सारे धंधे बंद कर दो, सारे धंधे बंद कर दो,
यह एक सीख लीजिए, याही को अभ्यास कीजिए, या को रस पीजे, ऐसो वीर जिन वाक है, इतनो ही सार यही आत्म को हितकार। आगे जो कुछ भी है यही लो मदार, और आगे ढूक डाक है। ऐसा है। मदार माने समझो आपके नगर का सबसे अंतिम मकान उसके बाद तो जंगल, कचरा ढेर, डंपिंग यार्ड शुरू हो जाता है। यहीं तक मदार है भाई साहब, उसके बाद बाजार नहीं। मदार से आगे मत जाना, नहीं तो आप खो जाओगे, भटक जाओगे, कीचड़ में गिर जाओगे, दलदल में फंस जाओगे। यहीं तक है जो कुछ भी है। कहाँ तक, नहीं समझ में आया? प्रश्न क्या था? जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताहे डाक है। मैं कैसे इस अगाध समुद्र को पार करूंगा? जवाब क्या आया? द्वादशांग मूल एक, अनुभव अपूर्व कला, भवदाह हारी घन सार की सलाक है। क्या करें? यह एक सीख लीजिए, याही को अभ्यास कीजिए, या को रस पीजे, ऐसो वीर जिन वाक है। इसी का यही सीख लो सीख लिया साहब, इसी का अभ्यास करो। साहब गुरुदेव श्री जो एक बार समय सार पूरा हो गया, फिर उन्हें वंदित तो सब फिर शुरू कर दिया। तब हमने तो सीख लिया ना, आपको पहली बार जब समय सार सीख लिया तो अभ्यास करो। और कोई नया आया, हमने नहीं सीखा तो तुम सीख लो। जो सीख चुके हैं वे अभ्यास कर लें, और जो नहीं सीखे हैं वे सीख लें। यह एक सीख लीजिए, याही को अभ्यास कीजिए। अच्छा, बाकी टाइम में या को रस पीजे, ऐसो वीर जिन वाक है। यह जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का सार है। इसी का अभ्यास करो, इसी का रस पान करो, यही सीख लो। इतनो ही सार, इतना ही सार है। यही आत्म को हितकार, यही आत्मा को हितकार है। यही लो मदार, और आगे ढूक डाक है। यहीं तक मदार है, यहीं तक रौनक है, यहीं तक बाजार है, यहीं तक आना जाना रखो। आगे क्या है? डूक डाक है। डूक डाक माने सूखे पत्ते, जंगल, फालतू जगह, कचरा फेंकने का स्थान, घूरा, आप जो कुछ कहो तो कहते रहो। चिपका लेना ये आते जाते अपने दिमाग पे। क्या? क्योंकि आपको समय समय जब भी आप वीडियो देखोगे ना, अरे ये 40 साल का जिम जाता था, स्विमिंग करता था, और इसको जो है बहुत पैसा था, इसके पास ग्लैमर बहुत था, पहुंच बहुत थी, 8-8 डॉक्टरों की टीम चलती थी, और बोले बढ़िया टाटा बाय बाय करके सोया था, और वो उठा ही नहीं है? जिम करते करते चले गए, खाना खाते खाते चले गए, नाचते नाचते चले गए। तो आपको ऐसा लगेगा जीवन थोड़ा है, जीवन थोड़ा है, जीवन थोड़ा, और बेचैनी पैदा हो सकती है, हम काका करें, काका करें, काका। अरे भाई साहब तुम कुछ मत करो, एक काम कर लो। क्या? द्वादशांग मूल एक। पूरे छंद का आप आनंद लो और इसको अपने दिमाग में बिठाओ। टारगेट क्या है? फिर बचे समय में आपको जो दिखाए सो करो। टारगेट ये है क्या? जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताहे डाक है। द्वादशांग मूल एक, अनुभव अपूर्व कला, भवदाग हारी घन सार की सलाक है। यह एक सीख लीजिए, याही को अभ्यास कीजिए, या को रस पीजे, ऐसो वीर जिन वाक है। इतनो ही सार यही आत्म को हितकार, यही लो मदार, और आगे ढूक डाक है। आप बिल्कुल अपने सर पे बोझा लेके मत चलो। आपको ये समय सार मिल गया है, आत्मानुभूति की विधि इसमें मिल गई है, निधान मिल गया है, आपको सब कुछ इसमें आ गया है, और इसके अभ्यास करने से ही आप तृप्त रहो। हालांकि दूसरी बात भी मैं साथ कह देता हूँ, जिनागम के आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखेंगे, कोई भी ग्रंथ उठा के देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं समय सार ही आपको नजर आएगा। आप उठा लो, आप प्रथमान योग उठा लो। चलो, प्रथमान योग माने सबसे सरल और स्थूल कहा जाता है कथा कहानियों का संग्रह। उस प्रथमान योग में भी जगह जगह ये प्रेरणा देने की भरपूर कोशिश की है,
भैया सम्यक दर्शन कर लो। सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म परीक्षा ग्रंथ है एक आचार्य अमित गति देव का, उसमें मनोवेग और पवन वेग ये दो मित्र होते हैं। एक मिथ्या दृष्टि होता है, एक सम्यक दृष्टि होता है। एक मित्र को बहुत भाव आता है कि मेरा दोस्त सम्यक दृष्टि बन जाए, तो क्या करता है, वो कहता है चलो अपन घूम के आते हैं। ऐसा घुमाने के लिए वो देशाटन पे निकलता है और सबसे पहले वो मुनराज के पास जाके बैठते हैं और मुनराज से प्रश्न करते हैं, प्रभु हमें यह जवाब दीजिए संसार में सुख कितना है, दुख कितना है। क्या जवाब आया आचार्य देव का? उन्होंने जवाब दिया संसार में सुख है ही नहीं, पहली बात तो। फिर भी जिन्हें संसार में सुख लगता हो भ्रम से, थोड़ा खाने मिल गया, पीने मिल गया, सोने मिल गया, जगने मिल गया, और लोग ब्लेसिंग देने वाले मिल गए, वाह वाह करने वाले मिल गए, ऐसा लगता हो, तो ये कहते हैं ये लगने वाला सुख जो है ना, ये राई के बराबर है। राई समझते हो? सरसों की छोटी बहन, एक जैसी शकल होती है, आकार छोटा होता है। और दुख कितना है? दुख पहाड़ जितना है। कंपैरिजन, तुलना समझ में आई? सुखाभास कितना है, जिसे जो सुख कहते हैं, सुख कितना है? गाड़ी का, बंगले का, पैसे का, ठाठ बाट का, खाने पीने का, वाह वाही का, और 50 लोग मेरे साथ हैं, 1000 लोग, इन सब का सुख कितना है? राई बराबर। दुख कितना है? पहाड़ बराबर। ये कहते हैं शिष्य हमारी समझ में नहीं आया, हमारी समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने दृष्टांत देके समझाया। और क्या दृष्टांत दिया मालूम है? एक व्यक्ति समुद्र पर जहाज में यात्रा कर रहा था और अचानक से ऊंची ऊंची लहरें उठने लग गईं और वो घबराया, भगवान क्या होगा क्या होगा, और जैसे तैसे वो लहरें बढ़ती गईं और जहाज डूब गया। और वह व्यक्ति जिस प्रकार से लकड़ी के पाटे का सहारा लेके किसी समुद्र के किनारे जाके बेहोश पड़ गया। मतलब प्रातः काल जब सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी मूर्छा भंग हुई और वह उठ के विचार करता है ये मैं कहाँ आ गया, ये क्या है। वो खुद को याद कर रहा होता है ये मामला क्या चल रहा है। इतने में उसे दौड़ता हुआ एक हाथी नजर आता है। अब वो मन ही मन में सोचता है कि मैं बाद में सोच लूंगा कहाँ से आया हूँ, क्या कार्यक्रम है, पहले तो अपनी जान बचाऊं, क्योंकि रहूंगा तो सोचूंगा। तो सोचने को विराम देता है और उठ के भागने लगता है हाथी से बचने के लिए। जब कोई भागना शुरू करता है तो हाथी और तेज भागता है, तो वो दौड़ के एक पेड़ पे चढ़ जाता है कि अब मैं बच जाऊंगा। और जैसे ही पेड़ पे चढ़ता है और उस पेड़ पे लटकता है तो वो पता है क्या देखता है, नीचे की ओर मुंडी करता है तो देखता है अरे ये तो बहुत बड़ा भारी कुआं है और उस कुएं में 4 सांप और एक अजगर है। वह अपना सर ऊपर करता है तो उसे दिखाई देता है अरे मैं जिस डाली पर लटका हुआ हूं उसको तो 2 चूहे सफेद और काले रंग के काट रहे हैं। और इतने विचार करते हुए ही वो हाथी भी वहां आ पहुंचता है और पूरे पेड़ को अपनी सूंड से हिला देता है। और सूंड से हिला देने के कारण वहां पर लगा हुआ जो मधुमक्खी का छत्ता है उसकी मधुमक्खियां उड़ जाती हैं और उस व्यक्ति को काटने लग जाती हैं। आप सोच सकते हो उस व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति कितनी क्रिटिकल है। नीचे अंधा कुआं है जिसमें सांप और अजगर बैठे हुए हैं, ऊपर चूहे डाली को काट रहे हैं, मधुमक्खियां पूरे शरीर को काट रही हैं। आप सोचो कितनी कितनी तकलीफ में है। मालूम उस पेड़ पर कौन लटका हुआ है? मोदी जी कौन है? अंजन चोर? कोई बात नहीं है, उसमें क्या है। अब अंजन चोर कौन है ये ढूंढ लो। कौन है वो व्यक्ति, पहचान लो उसको। कुछ सालों पहले तक तो भारत के हर मंदिर में यह दृश्य आपको दीवालों पर पेंटिंग में कागज के चित्र में नजर आता था। अभी भी कई मंदिरों में मिल जाएगा आपको। हमने भी सबसे पहले वही बनाया कि आपको एंट्री हो तो आपको पता चले कि सबसे पहले आप पेड़ से नीचे उतरो फिर बात करेंगे।
और आपको टंगे टंगे बात करनी है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तुम पेड़ से नीचे तो उतरो, फिर हम बताएंगे। कौन है नरेश जी? वो पेड़ पर लटका हुआ व्यक्ति। योगान योग की बात है कि वहां से कोई निकल रहा था और उन्हें देखा अरे ये बड़ा कष्ट में है, तो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, और आवाज दी उसको। पूरी कहानी आप शास्त्रों से पढ़ लेना, मैं तो प्रयोजन भूत पढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा। आवाज दी कि चलो, और उसने कहा हाँ 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 रुको। इतना हाँ बोला है, इतने में तो ऊपर से जो मधुमक्खी का छत्ता हिल रहा था उसमें से एक बूंद टपक गई उसके जिह्वा पर। साला वो क्या कहते हैं उसको, पलट गया मामला, उल्टा हो। ऐसा स्वाद उसने आज तक कभी नहीं चखा, और इतने दिन का भूखा प्यासा और कष्ट में उसका स्वाद लेते ही उसे जो अनुभूति हुई, जो भ्रम हुआ, वो अपने सारे कष्टों को भूलकर अब वो मुंह फाड़ने लगा। उधर से आवाज आ रही है चलो चलो, कह रहा हाँ हाँ एक बूंद और, एक बूंद और। सामने वाला भी थोड़ा सा पेशेंस रखता है ना, कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है एक बूंद और टपकने वाली दिख ही रही है, एक टपकने। वो कहता है अब चलो, तो क्या बोलता है, ये एक बूंद और, एक बूंद और, कि अब चलो, एक बूंद और, एक बूंद और, अब चलो, एक बूंद और, एक बूंद और। ये उसकी हालत नहीं है, ये हमारी हालत। श्री गुरु का योग मिला है, शास्त्र अभ्यास का योग मिला है, जिनवाणी के पठन पाठन का योग मिला है। आप कल्पना करके देखो, इस धरती पर कितने लोग हैं, इन्हें यह श्रुत छूने को भी मिल रहा है, आंखों से देखने को भी मिल रही है जिनवाणी। इससे कितने लोग, अरबों मनुष्यों में से, भाई साहब अरबों मनुष्यों में से, क्या कहूँ, मुट्ठी भी कैसे बोलूं मैं, मुट्ठी भर भी नहीं बैठेंगे परसेंटेज लगाएंगे तो। और हमें ये श्रुत उपलब्ध है, हमारी बुद्धि उस श्रुत को सुनना चाहती है। हम श्रद्धान में ये स्वीकार करते हैं कि नहीं ये पठनी है, और हम बड़े बड़े भाषणों में बोलते भी हैं 4 कलाक स्वाध्याय जोइए जोइए, 4-6 घंटे जिनवाणी पढ़ना ही चाहिए। लेकिन अंदर से क्या जवाब आता है, बस अगले महीने से जो है मैं शुरू कर दूंगा, अगले साल से शुरू कर दूंगा, बस व्यापार थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब चल रहा है, थोड़ा बाइंड अप कर लूँ इसको, अच्छे से पैक करके सेटलमेंट कर लूँ, फिर कर लूँगा, और बच्चों को ट्रांसफ़र कर दूँ, फिर कर दूंगा। फिर अब बच्चा के क्या है, बच्चा थोड़ा अभी व्यस्त हो गया, उसके और बच्चे हो गए हैं, वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, फिर अपन कर लेंगे। बोलो ये गोरख धंधा कब खत्म होने वाला है? तो भैया संसार की तो ऐसी ही हालत है, पेड़ पे लटके हुए मनुष्य की तरह। आप तो संसार वृक्ष नाम से गूगल पर सर्च कर लेना, मिल जाएगा। पिछली बार तो हमने इसका स्टिकर सबको भेजा था, संसार वृक्ष का, और स्टिकर को अपने घर पे चिपका देना दरवाजे पर, और लिख देना आई एम इन, मैं अंदर ही हूँ। जब तक आपको लगा ही नहीं रहा है, आप कौन सा ग्रंथ, आत्मानुशासन ग्रंथ है गुणभद्राचार्य का, वो लिखते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो ये मनुष्य, वो क्या था, मगरमच्छ की दाढ़ों के बीच में बैठ के दांत को ऐसे गोल गोल देख के कहता कितने सुंदर दांत हैं, गजब हो गया। खेल कर रहा है तू, काल का भरोसा नहीं है, बीमारियों के ठिकाने नहीं है, कषायों की कोई पार नहीं, सब RDX लेके बैठे हैं, कब कौन कौन सी बात पे फट जाए कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। ये जितने भी ये बढ़िया मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं ना, एक वाक्य यहां से कोई ऐसा निकलेगा, भड़क ब्लास्ट की आवाज आएगी, 2 मिनट और ऐसी ब्लास्ट की आवाज आएगी कि जीवन में शकल ना देखे। मतलब आप समझ गए, RDX की कोई कमी नहीं है आपके पास, बीमारियों की कोई कमी नहीं है, और समस्याओं की कोई कम नहीं, जिम्मेदारियां कम नहीं ले रखी हैं आपने, और आपको लग रहा है कर लेंगे बस। अब तो साहब ये बस 2-4 साल बचे हैं, मैं व्यापार से फ्री होऊंगा, जिंदगी भर आपको स्वाध्याय ही करना है। जैसे तू अमर लेके आया है क्या, जिन्ना अमृत पी के आया कि मरेगा नहीं। तो किस आधार पर ये कह रहा है कि ये काम मैं कल कर लूंगा? तो मैं तो ये समझता हूं, जिनके पास भी जितने भी काम हों, उन सब कामों की कटौती करके अपने लिए प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल श्रुत के नजदीक रहने से ही आपको साता मिल सकती है।
और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं हजारों प्रमाण दे सकता हूँ इस बात के, जिनके पास श्रुत नहीं है और सब है, उनकी हालत क्या है। अभी नहीं था, साल 2 साल पहले वो भारत का कितनी कंपनियों का मालिक था, सिंगापुर में जाके 16 माले से कूदा वो। तुम जिस दौड़ में दौड़ रहे हो ना, उसकी अंतिम परिणति बहुत थर्ड क्लास है, और उस दौड़ में दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर कभी बांधा होगा तो राजदूत आके कहेगा महाराज चक्र रत्न आया है, हम साइन कर दें, हाँ ठीक है रख लो। महाराज चला गया, हम कहते हैं हाँ ठीक है जान दो। जो संयोगों की सुगम व्यवस्था थी, हमने उसमें अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी, और जिस पुरुषार्थ के लिए हमने ये मनुष्य पाया धारण की, ये नर रत्न पाया, कि अब तो हमें रत्नत्रय की आराधना कर, बाकी क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि आज पहला ही दिन है तो मंगलाचरण करने की तो जिम्मेदारी अपनी बनती है। हम बहुत गरिमा के साथ समय सार की पहली गाथा का गाथा पाठ आज करेंगे। और समझ लीजिए अब ये बिगुल बज गया है, कौन सा, हम कर्म शत्रुन की फौजन सु लड़ेंगे। अब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। यह समय सार तो मैं अपने मोहनाश के लिए पढ़ रहा हूँ, अपने मोहनाश के लिए इसका पाठ कर रहा हूँ, श्रवण कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखी है। जब ये टीका कर रहे थे ना, तो उन्होंने ये जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आप पूछोगे महाराज क्यों टीका कर रहे हो, तो उन्होंने पहले ही लिख दिया। जब क्लास आएगा अपन पढ़ेंगे, मैं आपको एडवांस में बता देता हूं। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है मालूम है? यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं। क्या बोला? बोलो, यद्यपि मैं तो फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। अब यहां विचार आता है, बताओ अमृतचंद्र आचार्य देव ये लिख रहे हैं कि यद्यपि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, फिर भी मेरी परिणति मलिन हो गई है। अब एक विचारणीय प्रश्न तो ये भी है कि अमृतचंद्र आचार्य देव की परिणति मलिन है कि निर्मल है? यहाँ तो किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो हमें उसकी परिणति निर्मल दिखती है। गुरुदेव श्री की परिणति निर्मल है कि मलिन है? बनारसी दास जी की परिणति निर्मल है कि मलिन है? जयचंद जी छावड़ा साहब की परिणति निर्मल है कि मलिन है? टोडरमल जी साहब की परिणति निर्मल है या मलिन है? ये तो मैंने सदगृहस्थों के नाम गिनाए हैं। तो बोलो अणुव्रतियों की परिणति, अरे अणुव्रति नहीं, महाव्रतियों की परिणति। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, ऐसे अमृतचंद्र आचार्य देव की परिणति कैसी है? वे स्वयं अपने सेल्फ स्टेटमेंट में ये लिख रहे हैं, मेरी परिणति मलिन हो गई है। क्या करें? जो मोक्ष मार्ग में दौड़ रहे हैं उन्हें इतना सा भी मोह बर्दाश्त नहीं होता है। अमृतचंद्र आचार्य देव को घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी का मोह नहीं है। दर्शन मोह की तो वहां सत्ता है ही नहीं। चारित्र मोह भी गलता हुआ है, सिर्फ संज्वलन कषाय है, वह संज्वलन कषाय भी सुहा नहीं रही उन्हें। तो चारित्र मोह भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो देखो जिनके सुंदर कपड़े पहन रखे हों तो थोड़ा से भी दाग आपको अटपटा लगता है, और जिसने काले कलूटे पहन रखे हों वो तो बिना फूंक मारे कहीं भी बैठ जाता है, उसका क्या बिगड़ रहा है? और दूसरे के पहने हो फिर तो क्या नहीं किया। तो ये तो बात मोक्ष मार्गियों की है। तो उन्हें अमृतचंद्र आचार्य देव को अपनी थोड़ी सी भी परिणति मलिन दिखाई देती है। हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और इसका जवाब आप सुन लो। क्या? तो फिर आप क्या करोगे? इस पूरे छंद को पढ़ लेंगे, आपको समय सार का उद्देश्य पता चल जाएगा। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। अमृतचंद्राचार्य देव कह रहे हैं कि समय सार के अभ्यास से मेरी परिणति निर्मल हो जाएगी। इस भावना से यह समय सार हम शुरू कर रहे हैं। हम गाथा का मंगल पाठ करके आज का विराम लेंगे और कल इसका मंगल पाठ से ही इसकी शुरुआत करेंगे।
वंदे तो सब सिद्धे दोव मचल मड़ोवम गईम पत्ते बोक्षामि समय पाहुड़ मिणे मोसुद केवली फणिदम। ओम नमः। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। जिनवाणी स्तुति। सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर्ष ही न समाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर्ष ही न समाय जी। काल अनादि की तपन बुझानी काल अनादि की तपन होने जनिधि मिले अथाह जी। निज निधि मिले अथाह जी। सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर्ष ही न समाय जी। संशय भ्रम और विपर्यय नाशा। संशय भ्रम विपर्यय नाशा। सम्यक बुद्धि उपजाय जी। सम्यक बुद्धि उपजाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर्ष ही न समाय जी। नर भव सफल भयो अब मेरो। नर भव सफल भयो बुध जन भेटत पाय जी। बुध जन भेटत पाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर्ष ही न समाय जी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। कायो सरगम करो मैं। जय बोलो द्वाशांग में जनवाणी माता की।